नमस्कार दोस्तों। 670 करोड़ आबादी वाले इस विश्व में सबकी अपनी आवाज़ होती है, लेकिन महज कुछ फीसदी लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। ऐसा क्यों है? चाहे व्यक्ति बुर्बक हो या तुर्रम खान हो या ज्ञानी हो या फिर सामान्य जन हो, ये सब में किसी न किसी दृष्टिकोण से हर में जीतने की ही प्रवृत्ति होती है। कोई आदमी हारने के लिए तैयार नहीं होता, और लेकिन ये संभव भी नहीं है दोस्तों। हम पूर्व समय में एक साधारण या सिंपल समाज में निवास करते थे, और चाहे व्यक्ति हो या फिर समाज हो या प्रबंधन हो, सभी में आज की स्थिति में संगठन के दृष्टिकोण से, आकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जटिलता की ओर अग्रसर है। और जटिलता अपने आप में समस्या लाती है, और समस्याओं का हल उसी स्तर पर किया जाना संभव नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति या संगठन या समाज समस्याओं से दो चार नहीं कर सकता या उसका निपटारा नहीं कर सकता। समस्या हमारी ये है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं, और इसका रिजल्ट भी आपको मालूम है। हम भारतीय योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, या कार्यकुशलता के आधार पर, या बुद्धिमत्ता के आधार पर ये मान के चलिए कि एक भारतीय 3 विदेशियों के इक्विवेलेंट होता है, और यही 2 भारतीय 2 विदेशों के व्यक्ति के इक्विवेलेंट होता है। और जैसे ही ये 3 भारतीय अपन कर देते हैं तो ये एक विदेशी के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो मतलब साफ जाहिर है दोस्तों कि जैसे जैसे भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे विदेशों के व्यक्तियों की संख्या ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रतिभा के मामले से कम होते जा रही है। और निश्चित तौर पर ये सोचने का विषय है कि ये समस्या क्यों पैदा हुई। निश्चित तौर पर इसका जड़ हमको कहीं न कहीं से ढूंढना होगा दोस्तों। कुल मिला के जब एक आदमी होता है तो उसका एक अलग सोच रहता है। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो सोच में परिवर्तन आता है, और दोनों का समावेश विचारधारा का किया जाना उचित होगा। और जब यही 3 व्यक्ति होते हैं तो कहा जाता है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो वाली स्थिति होती है, और अल्टीमेटली किसी न किसी दृष्टिकोण से ये समस्या को पैदा करती है। दोस्तों, अब प्रकृति में विद्यमान चीज़ों के ऊपर मैं यदि आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि वर्तमान दौर में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा प्रोग्राम का अवधारणा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अपने हाथ के उंगलियों को यदि मैं देखूं तो प्रत्येक उंगली का कार्य अलग अलग हो सकता है, आकार के दृष्टिकोण से और कार्य की प्रकृति के दृष्टिकोण से। लेकिन यदि इस उंगलियों को यदि जोड़ दिया जाए तो एक ताकत के तौर पर उभरता है। प्रकृति में जो इकोसिस्टम है, जिसमें परस्पर निर्भरता की बात कही गई है, साथ ही साथ पति पत्नी द्वारा जो संतानोत्पत्ति किया जाता है उसका स्वरूप, साथ ही साथ 2 पेड़ जो आपस में जुड़े हुए हैं या क्लोज हैं, तो उनके जड़ भी आपस में जुड़कर पौधों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और किसी न किसी दृष्टिकोण से एक नए अवधारणा की ओर हमारा ध्यान इंगित करता है। वो अवधारणा है सिनर्जी, और जिसे बौद्ध मतावलंबी
बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग इसे मध्य मार्ग कहते हैं। इसी अवधारणा में जो हमारी जटिल समाज की जो समस्या है या परिवार की जो समस्या है या संगठन की जो समस्या है, इसका हल छुपा हुआ है। यह अवधारणा न तेरा न मेरा, बल्कि हमारा जैसे उबंटू लाइफ में होता है, आई एम बिकॉज वी आर की अवधारणा के ऊपर आधारित होता है। और यही अवधारणा बड़े से बड़े समस्याओं को हल या फिर सफलतापूर्वक निष्पादन में, समस्याओं के निष्पादन में एक महती भूमिका अदा करता है। दोस्तों, इस अवधारणा के अंतर्गत जो हमारी विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए इसका रचनात्मक तरीके से दोनों के भले के लिए उपयोग किया जाता है और दोनों पक्ष को जीत जीत की स्थिति जो है ये प्रदान करती है। यदि संप्रेषण का स्तर को एक्स एक्सिस में यदि सहयोग के दृष्टिकोण से और वाई एक्सिस में विश्वास के दृष्टिकोण से यदि उसका रिजल्टेंट लाइन यदि ड्रा किया जाता है, तो सर्वप्रथम जो स्थिति आता है रिजल्टेंट में, वो जीत हार या हार जीत की स्थिति आती है, जो दोनों पक्षों के लिए सामान्य तौर पर अच्छा नहीं होता। एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष निश्चित तौर पर हारता है, जैसे कानून के स्थितियों में होता है, और उसमें एक पक्ष जो है नाराज़गी को लिए हुए रहता है। और इसे उत्तरोत्तर तौर पर बढ़ाया जाए तो समझौता का दौर आता है, और ये आदरपूर्वक होता है, जिसको दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होते हैं। और इससे और आगे बढ़ाया जाए जिसमें सहयोग अपने उच्चतम स्तर पर, साथ ही साथ विश्वास उच्चतम स्तर पर रहे, तो ये सिनर्जी युक्त होता है और ये जीत जीत की स्थिति दोनों पक्षों को प्रदान करता है। और ये हमारे जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है कि जिसमें दोनों पक्ष जीत जीत की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में समाज हो या व्यक्ति हो या हमारा पारिवारिक जीवन हो, यदि किसी भी समस्याओं से हमको निजात पाना है तो इसी सिनर्जी युक्त अवधारणा के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, जिसमें दोनों पक्ष लाभ की स्थिति में रहेंगे, दोनों जीत जीत की स्थिति में रहेंगे। और शायद यही आने वाला समय का एक नई राह प्रशस्त करेगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। नए वीडियो में नए विषयों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।